जो हालचलिया से मुनिराज आ रहे थे और कहते हैं कि उन्हें लगा कि मेरी गुरु के बारे में कह रहा है कि वो इतने बैल तो वहां थे, इतने मूर्ख वहां थे, मूर्ख ये भी चलाना है। ध्यान रखना, उन्हें अपनी मूर्खता का कोई बात नहीं थी, क्योंकि गुरु तो अज्ञान पर इसलिए भी सहते हैं कि अज्ञान तो भी सहते हैं, कोई मूर्ख कहते तो भी सहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें लुच्चा कह दो, उन्हें मूर्ख कह दो, उन्हें पागल कह दो, उन्हें पाखंडी कह दो, क्योंकि पाखंडी वो हैं। आपको कि मुनि पाखंडी है, हमारी और आपकी तरह पाखंडी नहीं है कि अंदर कुछ बाहर कुछ है। उन्हें पाप का खंड खंड कर दिया है, उन्होंने कर्मों के खंड खंड कर दिए, इसलिए वो पाप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पाप को निर्मल बना दिया, निर्मल बना दिया, इसलिए वो पाखंडी है। वो लॉन्च करते हैं, इसलिए लॉन्च करते हैं, केस लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि सुसागर जी का क्या प्रश्न पूछो तो, और वो तो बहुत ज्ञानी थे मुनिराज, उन्होंने जो जो पूछा उन्होंने सेकंडों में जवाब दे दिया। लेकिन मुनिराज की बात से उनका तो अपमान हो गया। राजा ने उल्टे उन्हें डांटा कि तुम कैसे मूर्ख हो, तुम इनकी एक बात का जवाब नहीं दे पाए और इन्होंने तुम्हारे प्रश्न पूछने से पहले तुम्हारे सारे जवाब दे दिए। अब उन्हें बड़ा अपमान लगा, कर तो कुछ नहीं सकते थे, इसलिए वो गए और रात को सोचा कि अब इन्हें बताऊं। इन लोगों ने दिन में मेरा मुनिराज ने अपमान किया है, आज रात को इनका बदला लूंगा। और कहते हैं रात को बदले लेने की भाव से चारों तलवार लेके गए। ध्यान रखना, पाप अकेले में नहीं होता है, मन में अकेले में आता है, लेकिन होता हमेशा, आपने देखा होगा जितनी हत्याएं होती हैं, जितनी अग्निकांड होते हैं, जितनी आप जो भी आप समझिए आतंकवादी वो सबका ग्रुप होता है, वो सब मिलकर करते हैं। जितनी कहीं पर भी स्कूल आदि में आप देखिए वो सब अकेला नहीं करता है, अकेला तो ये कहेगा हो कैसे गया मेरे से, मैं होश में नहीं था इसलिए हो गया। लेकिन चारों गए और कहने लगे कि अपन चारों एक साथ मारेंगे, और चारों ने तलवार निकाल ली। लेकिन सब कुछ हो संत की साधना से, उनकी आराधना और उपासना से देव भी नतमस्तक हो जाते हैं। और जैसे चारों ने तलवार उठाई, वहां का वन देव आ गया और चारों को जैसे तलवार उठाई थी वैसे का वैसे गिलित कर दिया। सुबह राजा को लोगों ने बताया कि चारों मंत्री आपके तो वहां तलवार लेकर खड़े, और वो भी लगता है कि मुनिराज को मारने के उद्देश्य से, अब वो तो पत्थर की तरह हो गए थे। राजा आया, उसने उनके परिवार वाले आए, राजा आए, पूरे नगर आ गया और राजा ने कहा कि इन्होंने क्या किया। मुनि मौन थे, लेकिन फिर भी देवता पूछने लगा क्या करना है। उन्होंने कहा कि क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, कसाई की पर्याय थी। लेकिन राजा ने श्री वर्मा ने उनको निकाल दिया कि ऐसे दुष्ट लोग जो मुनिराजों पर भी कहते प्रहार कर दिया, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था, उल्टे उनकी बातों का समाधान किया था। और ऐसे संतों पर जो उपसर करे, उन्हें हमारे राज्य में रहने का, मंत्री के पद पर रहने का तो खासकर कोई अधिकार नहीं, और उन चारों को निकाल दिया। वो भटकते भटकते राजा पद्म के यहाँ पहुंचे, और राजा पद्म का एक दुश्मन था सिंहवर, वो बहुत शक्तिशाली था, उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। ये चारों बुद्धिमान तो थे, कूटनीतिक थे, बुद्धिमान नहीं कहना चाहिए, कूटनीतिक थे, क्योंकि पता है राजनीति में छल कपट चलता है और धर्म नीति में निष्कपट चलता है। राजनीति
में यदि धर्म नीति आ जाए तो राजनीति सुंदर और स्वच्छ हो जाती है, लेकिन धर्म नीति में राजनीति आ जाए तो धर्म नीति बदनाम और भ्रष्ट हो जाती है। वैसे ही वो चारों गए और कहने लगे राजन कोई भी काम बताओ, आप क्या काम करना चाहते हो। राजा ने कहा कि हम तुम्हें काम तो बाद में देंगे, अच्छा पद भी दे देंगे, लेकिन जो सिंह बल है हमारा विरोधी उससे तो बस में कर दो। और ये लोग झूठ छल कपट से राजा के कहना चाहिए हितैषी बनकर गए और कुछ गूढ़ रहस्य बताने के नाते कि राजन आपको अकेले में बताना है, कोई नहीं होना चाहिए, गुप्त वार्ता होगी आपसे। और ये चार थे राजा, इनकी बातों में आ गया सिंहबल और इन्होंने उसको बंदी बनाकर राजा पद्म के दरबार में ले आए। अब राजा वचनबद्ध था, उन्होंने कहा था जो मांगोगे वही दूंगा। और उसी समय अकंपनाचार्य आदि मुनिराज 700 मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनापुर में आए। और आप सबको पता है कि इन लोगों ने देखा अभी वो मुनिराज तो वही हैं जिन्हों पर अपने उपसर्ग किया था। अब यहाँ यदि इन्होंने भंडा फोड़ दिया, इन्होंने बता दी हमारी कहते वो विचारधारा, वो खोटे कर्म की मैंने इन पर उपसर्ग किया था, इन्हें मारने का प्रयास किया था, तो ये राजा भी निकाल देगा। आप क्योंकि कहते हैं वचन में कैद रहने की, वचन में कैद रहने की आदत बदल डालो, वचन में कैद रहने की आदत बदल डालो, ये धर्म के खातिर अपना वचन बदल डालो। क्योंकि आपको पता है धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन सेठ ने झूठ बोल दिया था रानी से कि मैं पुरुष नहीं। रानी ने कुछ इस तरह की कुत्सित भाव रखे कि मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुमने कहा, लेकिन मैं योग्य नहीं। सोचिए धर्म की खातिर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। ऐसे ही बहुत सारे हमारे आगम में दृष्टांत पड़े हैं कि अपने धर्म रक्षा के लिए द्रौपदी को कीचक से झूठ बोलना पड़े कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, क्योंकि नहीं तो वो जीने नहीं देता अज्ञातवास में, उनकी भूल खुल जाती है, उनको पता चल जाता है लोगों को। ऐसे ही बहुत सारे दृष्टांत थे कि रानी आदि को कई रानियों का सीन भ्रष्ट करने की कोशिश की। हरि द्रौपदी धात की खंड माही तुम्ही हो सहाय भला और नहीं। उसने भी कहा था कुछ दिन का समय दो, उसे पता था कि पांडव आ जाएंगे वहां बचाने के लिए। और लेकिन आपने देखा होगा वचनों के कारण आज तक दुनिया में कितने अपराध हुए कि कई को वचन दिया था हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू पुराण के अनुसार दशरथ ने वचन दिया था, युद्ध में उसने जीत दिलाई थी, उसने कहा था वचन रहने दो। और स्वस्तिमती बस झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद। आप सबको बता रहे कि पर्वत की मां ने, पर्वत की मां स्वस्ति नाम था और वो गुरु की पत्नी थी राजा वसु, और उन्होंने गलत बात को अपने वचन के लिए, अपने बेटे की जीत के लिए कहा था कि आप कह दो। आज का अर्थ उन्हें पता था 3 साल पुराना धान है जो कि बोने के काम अब नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कह दिया था कह दो कि आज का अर्थ बकरा होता है। आप सोचिए एक बार एक शब्द निकला, आज तक हर साल करोड़ों करोड़ जीव मर रहे हैं। और आप सबको पता होगा कि एक बात झूठ बोलने के कारण, वो यहाँ तक तो ठीक था कि झूठ बोल दिया था, लेकिन मधु पिंगल आदि की कहानी आपने पढ़ी होगी। मधु पिंगल को सुलसा मिलनी थी, वो सगर को मिल गई, कूटनीति से मिली। मधु पिंगल योग्य था,
लेकिन सगर सुलसा बहुत सुंदर थी और सगर की दृष्टि थी। उसने एक शास्त्र पहले नीचे गड़वा दिया, फिर निकलवाया। उसमें मधु पिंगल की जो शरीर की आकृति थी, आंखों का वर्ण था, उसमें सब लिखवाया कि जो इस तरह का होगा वो दोनों में से एक की मौत हो जाएगी। और जो सगर की आकृति थी उसके लिए लिखा ऐसा वर ऐसी वधू के लिए श्रेष्ठ रहेगा। सगर को मिल गई सुलसा तो, लेकिन मधु पिंगल ने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, विहार कर रहे थे। किसी ने कहा कि इन्हें तो चक्रवर्ती होना चाहिए, ये मुनि कैसे हैं? किसी सामने वाले ने बता दिया कि सगर ने झूठ बोला था इसके लिए। ऐसी उसने कूटनीति की और वो समाधि के बाद व्यंतर हो गए। ये लंबी कथा है, लेकिन उन्होंने ही उस पर्वत के साथ मिलकर ऐसी, दोनों ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि जितने जीव हवन में जलेंगे उन्हें विद्या बल के प्रभाव से, यानी कहना चाहिए जादू के प्रभाव से, आप लोग कह लीजिए विद्या बल के योग से दिखाया था कि सब स्वर्ग जा रहे हैं। और कहा रानी सुलसा को भी भेज दो, क्योंकि उसको तो सुलसा को भी बदला लेना था। और दिखाया कि सुलसा मरने के बाद कह रही आप भी आओ, बहुत अच्छा है यहाँ, आज देर क्यों करना। और कहते हैं कि वह मधु पिंगल भी इसमें जल कर मर गया। आपने सोचा कसाई कितनी खतरनाक होती है। ऐसी कसाई इसलिए किया उसने, डायरेक्ट भी मार देता, व्यंतर था, सगर को मारने में क्या देर लगती। व्यंतर जम्बू द्वीप पलट सकता है, इतनी शक्ति होती है। लेकिन उसने जानकर ऐसा मार्ग चलाया ताकि एक मिथ्या मार्ग चले, और ये 1 2 4 10 भव तक नहीं, इस सच पूछो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस संसार में दुख पाए, ऐसा रास्ता तैयार कर दिया। और आज उसके कारण कितने जीवों का घात होता है। तो वचन मत दो किसी को, वचन देने के कारण कभी कभी अनर्थ हो जाता है। एक सस्ती को वचन दिया था, सस्तीमती नाम था उसकी माता। एक सस्तीमती को वचन देने के कारण, और माँ भी अपने बेटे के मोह में आ गई। मौत नहीं दी जाती उसको, सिर्फ ज़्यादा होता अपमान हो जाता। उसने कहा कि नहीं, मेरे बेटे की जीत दिलाना है, तुम गुरु दक्षिणा दो। इसी प्रकार से ऐसे ही राजा पद्म से इन लोगों ने कहा कि आप कुछ देना चाहते हैं, चारों मंत्रियों ने कहा, तो आप हमें सिर्फ 7 दिन का राज्य दे दें। क्योंकि उन्हें कंपनाचारी आदि मुनि से ये हो गया था कि हमारी पोल खोल देंगे तो यहाँ का राजा भी मौत ही दे देगा, कि हम इतने दुष्ट हैं कि मुनिराज को मारने का प्रयास किया। और कहते हैं 7 दिन का राज्य तो ले लिया, और यहाँ मुनिराज ध्यान में लीन थे। उसने आदेश दे दिया कि यज्ञ कराया जाए, इसमें जीवित पशु, मरे हुए पशु, चमड़ी, हड्डी, रोम, बाल, जितनी गलत चीज़ें होती हैं सब डाली जाए। क्योंकि उसका उद्देश्य था कि जब चारों तरफ मुनि की अग्नि लगा दी जाएगी और ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी जिन्हें कोई एक क्षण बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये मुनि तो अपने आप मर जाएंगे 1 आध दिन में। लेकिन वो मुनिराज भी बहुत, कहना चाहिए, अद्भुत शक्तिधारी थे। उन्होंने उपसर्ग में कोई प्रतिकार नहीं किया और ध्यान में लीन रहे। सोच कर देखो, जब मुनियों पर उपसर्ग होते हैं तो देवताओं के आसन कंप जाते हैं, ज्योतिष देव तक कांप जाते हैं। एक नक्षत्र को कपता हुआ, एक तारे को कपता हुआ देखकर मुनि के मुंह से आय निकली कि कोई घोर उपसर्ग है किसी त्यागियों पर। और पास में छुल्लक जी थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे भूल गए, क्या हुआ? उन्होंने बताया किसी न किसी मुनि पर उपसर्ग हो रहा है, और उन्होंने आदेश दिया
कि जाओ ऐसे ऐसे विष्णु कुमार मुनि हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, उन्हें जाकर कहो कि घोर उपसर को आप ही दूर कर सकते। और उन्हें जब कहा, क्षुल्लक जी भी विद्याबल से तुरंत आ गए और कहते हैं कि उन्होंने निवेदन किया, विष्णु कुमार मुनिराज को ज्ञात तक नहीं था, क्योंकि सिद्धियां की जाती हैं और रिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं। हमारे मुनिराजों को रिद्धियां तपस्या के माध्यम से, विशुद्ध परिणामों के माध्यम से प्रकट हो जाती हैं। और मुनिराज को जब कहा गया, विष्णु कुमार मुनिराज को, कि आप रक्षा कर सकते हैं, उन्होंने कहा कैसे? कहने लगे आपको विक्रिया रिद्धि है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, बढ़ता चला गया और वो तत्काल वहाँ से आए और अपना वेश बदला, क्योंकि मुनिराज के वेश में याचना नहीं की जा सकती थी। सोच कर देखो, आज हम 2 घंटे कहीं लगाना हो तो समय नहीं है। उन मुनिराज को तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता, लेकिन वो कहते हैं धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा खो गया तो कहाँ मिलेगा। ना धर्मो धर्म कई बिना, कि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं जीवित रह सकता है। धर्म देह की तरह है, उसके लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए। स्वभाव तो असुचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे। कहते हैं स्वभाव से अशुद्ध है काया, लेकिन रत्नात्रय से पवित्र हो जाती है। कोयला को लाख दो सफेद नहीं होएगा, लेकिन कोयला को जला दो तो राख सफेद हो जाएगी। इसी प्रकार से इस देह को कितने भी क्रीम पाउडर लगाओ शुद्ध नहीं होगी, लेकिन इसे तपस्या में तपा दो, संयम के मार्ग पर चल जाओ तो ये देह भी पवित्र हो जाती है, पूजनीय हो जाती है, और इसका अंतिम संस्कार करने भी देवलोक आता है। तो उसके साथ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो कोई सुनाई नहीं है। पहले तो अपने भाई के पास गए और कहने लगे, तुम्हारे पिता मुनिराज हैं, तुम्हारे बड़े भाई मुनिराज हैं। महापद्म ने भी दीक्षा ली थी उनके पिता ने। उन्होंने कहा तुम्हारे वंश में इतनी उच्च कीर्ति है, मल्लीनाथ भगवान के समय का समय है। कहने लगे तुम्हारे राज्य में इतनी उच्च कीर्ति, धवल पक्ष था, तुमने क्या कलंक का काम कर दिया। सदियां तुम्हारे नाम पर बद्दुआएं देंगी कि तुम्हारे राज्य में ऐसा काम, रोको इसे। वो पैरों में पड़ गया, कहने लगा मैं नहीं रोक सकता हूं, अब मैं वचन दे चुका हूं 7 दिन के लिए। उन्होंने सारी घटना बताई कि सिंहबल को इसने बस में किया था। और उसके बाद धर्मात्मा अपने प्राण की अंतिम सांसों तक धर्म की रक्षा करता है। और वो गए वहाँ याचना, वहाँ याचकों को दान दिया जा रहा था, विप्रों को मुंह मांगा दान दिया जा रहा था। क्योंकि कहते हैं मांगे की बचिया कसक के जोत लो, एक कहावत है कि अपना तो पैसा था नहीं तो खूब लुटा रहा था, दूसरों का मिल रहा है तो दिक्कत क्या थी। वो चारों मंत्री मन माना खर्च कर रहे थे, जो मांगे उसे वो ही दे रहे थे। इन्होंने रूप बदला, छोटा सा ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण, बिल्कुल 1.5 हाथ का शरीर बनाया। सब लोग देखकर हंसने लगे, कहने लगे बौना ब्राह्मण आया है। और जाकर कहने लगे मुझे 3 भूमि जमीन दे दो। वो मंत्री जो राजा बन गए थे वो हंसने लगे, कहने लगे एक तो तेरे पैर इतने छोटे छोटे और उसमें से भी तू 3 भूमि जमीन मांग रहा है, तू 3 पग जमीन मांग रहा है, कोई अच्छी चीज मांग ले। इतना छोटा तो वैसे ही है, तेरे 3 पग में कितनी जमीन आएगी। वो कहने लगे 3 पग ही दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि भूमि मांगने का उद्देश्य नहीं था,
धर्म रक्षा का उद्देश्य था। धर्मात्मा कुछ नहीं चाहता है, धर्मात्मा तो चाहता है धर्म की रक्षा हो, धर्मात्माओं की रक्षा हो। क्योंकि अकलंक निकलंक को उन्होंने आगम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी मुश्किल से धर्म ज्ञान किया था। इसी प्रकार से इसने वचन तो दे दिया। पहला पांव सुमेर पर्वत पर रखा, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर रखा। मानसोत्तर पर्वत पर रखने का मतलब है पूरी मनुष्य लोक नाप लिया। अब कहने लगे तीसरा पैर कहाँ रखो? पूरा मनुष्य लोग 2.5 दीप ही नाप लिया। अब कहाँ मनुष्य लोग, आप कहाँ रखो? वो समझ गया मंत्री कि अब फंस गया। वचन तो दे दिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखे? और ये तो कोई शक्ति महाशक्ति है। अब वचन को रखने के लिए लोगों के सामने कहना पड़ा तुम मेरे पीठ पे रख लो। और उन्हें तो पीठ पे क्या रखना था, सबक सिखाना था। यदि वो ढंग से रख लेते तो उसी दिन राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन वो जीव दया को पालने वाले हैं, उनका हिंसा लक्ष्य नहीं है, उनकी अहिंसा प्राण है। हमारे 5 महाव्रत में अहिंसा सच पूछो आधार है, वो श्वास की तरह है। हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, मुनिराज 5 का पूर्णता त्याग करते हैं, श्रावक आंशिक रूप में त्याग करता है। और मुनिराज ने वो तो रोने गिड़गिड़ाने लगा, बहुत तेज तेज रोने लगा, मर जाऊंगा, पैर हटाओ पैर हटाओ। उन्होंने पैर हटाने के पहले कहा कि जब माफ करूंगा तुझे, जब तुरंत ये हवन बंद कर, तुरंत यज्ञ बंद होना चाहिए, क्षण मात्र नहीं लगना चाहिए। और उसने नीचे दबे दबे में कहा कि मेरा आदेश है, सब लोग बंद कर दो। और मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। सच पूछो वो आज के दिन तो उपसर्ग शाम को तो दूर हुआ था, मुनिराजों के गले अवरुद्ध हो गए थे। और उन चारों ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन मुनिराजों के गले इतने अवरुद्ध हो गए थे, 7 दिन से कुछ गया नहीं था, धुआं और बदबू के कारण। सच पूछो ऐसी हालत हो गई थी कि अंतिम समय हो। और वो श्रावकों ने भक्ति भाव से घर घर चौके लगाए और वैसा भोजन नहीं चलेगा, इसलिए सेवई का आहार बनाया। समझे आप लोग क्या बोलते उसको? जबे वो इसलिए कि उसे दूध में उबाल दो तो वो आराम से निगले जाते हैं। और भक्ति भाव से हर श्रावकों ने मुनियों की आराधना के लिए ये उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया कि हमारे यहाँ और जिनके यहाँ मुनिराज नहीं आ पाए, उन्होंने अपने अपने घर पर मुनियों की आकृति बनाकर, सलूना पर्व बोलते हैं कि मुनिराजों की आकृति बनाकर पहले वहाँ रखा फिर खाया। पहले उनके लिए एक तरह से भावना भाई कि मुनिराजों का द्वारापेक्षण, दरवाजे पर खड़े होकर पड़गान की विधि आई है। श्रावक को तो खाने का उद्देश्य ही नहीं है, आदेश नहीं है। आचार्यों ने कहा मुनि को भोजन दे फेरनी जी करें आहारा। मुनि को आहार दिए बिना तुम खा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा अतिथि संविभाग व्रत नहीं पलेगा। आज आप लोग क्या पता क्या क्या चित्र लगाने लगे। अरे चित्र मित्र थोड़ी लगाने थे, मुनिराजों की आराधना का महापर्व था। और इतना ही नहीं कि आराधना का पर्व था, सच पूछो उस दिन श्रावकों ने संकल्प लिया था। आप लोग सुबह से कह रहे माता जी आपकी पिछी में राखी बांधना है। पिछी में बांधोगे कि अपनी हाथ में बांधोगे? अपने हाथ में संकल्प का सूत्र बांधना है कि आज से हम संकल्प लेते हैं देव शास्त्र गुरु पर आंच नहीं आने देंगे।
हम प्रकृति का भी रक्षण करेंगे और संस्कृति का भी संरक्षण करेंगे। हम परिवार, देश और राष्ट्र के प्रति भी वफादारी निभाएंगे, उसका भी संरक्षण करेंगे। आज सोच कर देखिए, पर्यावरण दूषण हो गया, पर्यावरण दूषित है, वातावरण दूषित है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सच पूछो, प्रदूषण ही प्रदूषण है। दिल्ली में जब देखो तो प्रदूषण इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। कितने भी यंत्र लगा लो, प्रदूषण उससे दूर नहीं होगा। प्रदूषण यंत्र से होता है कभी दूर, प्रदूषण तो मंत्रों से दूर होता है। जब जब हमें, आप सोच रहे हैं कि हम तो माता जी रक्षा करते हैं सब चीज़ की, कहीं नल खुला पड़ा हो तुम्हारा विचार आता है चलो नल बंद कर दें। आप कमरे से निकल कर जाते हैं, आपको विचार आता है चलो पंखा बंद कर दें। आप आजकल तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेते हैं, व्यर्थ में लॉन लगा देते हैं, व्यर्थ में हरी घास लगवाते हैं, पौधे लगवाते हैं, फिर उन्हें कटवाते रहते हो। तुम्हें कोई अपनी सुंदरता के लिए लगा के काट दे तो कैसा लगेगा? कहते हैं त्रिशला ने एक दिन बेटे से कहा, महावीर से कहा, बेटा मैं कैसी लग रही हूँ? उन्होंने बालों में फूल लगाए थे। उनने कहा, माँ कैसे कहूँ, क्योंकि आपने लगाया है, यदि मेरी कोई गर्दन काट के लगा ले तो आपको कैसा लगेगा? ध्यान रखना, कम से कम श्रावक होते हुए पूर्ण रक्षा नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण संहारे। त्रस हिंसा का त्याग कर देना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का, लेकिन 1 इंद्री का त्याग नहीं कर सकते हो। पृथ्वी खोदना पड़ेगी, मकान आदि बनाना है तो, जल उपयोग में कपड़े धोना, नहाना आदि करना है, कम से कम छान के तो उपयोग कर सकते हो। अग्नि जितनी देर काम है उतनी देर बार में महिलाएं क्या करती हैं? बोले माता जी समय समय पे तो जलाना ही पड़ेगा। नहीं, एक बार में पूरा सामान तैयार कर लो। अग्नि की उम्र 3 दिन है, तुम उसे 10-15 मिनट में ही मार देते हो, और वो जीव पैदा नहीं होते जो एक बार हो गए, दोबारा दूसरे जीव पैदा होते हैं, फिर हम बंद करते तो वो मर जाते हैं। तो इतना महिलाएं जरूर संकल्प लेके जाना कि हम आज के दिन जितना भोजन तैयार करना है, सब्जी चावल दाल सब धो के रखो एक बार, और जब एक बार गैस चढ़ाओ तो फटाफट सब चीज़ बंद कर लो, तैयार, फिर बंद कर दो। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। हमें चेहरा को सुंदर बनाने के लिए उन प्रसाधनों का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है जो हिंसात्मक तरीके से बनते हैं। हमें कम से कम इतना संकल्प लेना है, वरना ये रक्षाबंधन नहीं है। बहुत सारी आती है कि कृष्ण ने दैत्यों का वध किया था, भस्मासुर का वध किया था, कर्णवती ने राखी बेची थी हुमायूं को, और बहुत सारे आते ब्रह्मा जी आदि के बारे में कि राखी बांधी थी। द्रौपदी ने भी कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर अपनी पल्लव के टुकड़ा बांधा था, और उन्होंने कहा था कि मैं इसका कभी बदला दूंगा, तुम्हें कभी काम आऊंगा। और वही हरी द्रौपदी मैंने चीर उसका बढ़ता हुआ चला गया। और इतना नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे वीतराग देव के प्रभाव से कितनी सतियों की, कितने महापुरुषों की रक्षा हुई है। सोच सकते हैं, अग्नि का नीर बन गया, द्रौपदी का चीर बढ़ गया, मैना का कोड़ीपति कामदेव हो गया, और सोमा का नाक का हार हो गया, और एक नहीं और बहुत नीली आदि का चलनी में पानी ठहर गया, और दमयंती, सुरसुंदरी आदि सब के बारे में आता है। अंजना के बारे में आता है कि एक शेर उसका शिकार करने के लिए जब वो जंगल में थी, गर्भवती थी, तब आया, लेकिन एक देवता अष्टापद का रूप बनाकर
और शेर को परास्त कर दिया। एक मारने के भाव से, एक बचाने के भाव से दोनों को आपस में क्रोध आ रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मारने की प्रक्रिया दोनों की एक सी है, नेत्रों का कहना चाहिए आक्रोश दोनों का एक सा है, लेकिन एक मरकर स्वर्ग गया और एक मरकर नरक गया। जिसके मारने के भाव थे वो नरक गया और जिसके बचाने के भाव थे वो स्वर्ग गया। अरे आशीर्वाद हमारा यही है कि आज के बाद हमारे यहाँ कभी भी कोई जैन संतों पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं रखे, हमारे मंदिरों पर कोई कभी भी चोरी करने का साहस नहीं रखे। आज नहीं, कितने सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ बैठने वाले नियमित रूप से अपने व्रतों की रक्षा करेंगे और आप अपने व्रतों की रक्षा करेंगे तो आपके परिवारों में द्वंद्व खत्म हो जाएगा। पत्नी को इतना विश्वास हो कि मेरे अलावा कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन साथ साथ व्रतों की रक्षा के लिए आप अपनी सीमाओं से बाहर मत जाना। लोग कहते हैं तो हमारी पत्नी है, पत्नी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा वो धर्म पत्नी है, उसके साथ औषधि की तरह भोगों का सेवन करना, लेकिन भावना यही भाना कि परमात्मा में व्रतों के दिन 10 लक्षणों में कम से कम व्रतों का, संयम का, साधना का, समझ गए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और एक दिन उन मुनियों के कदमों पर चलकर इनके चरणों का आचरण करके एक दिन उस सिद्ध शिला पर हमें और आपको भी जाना है। ऐसे मुनिराज तो मोक्ष पहुंच गए, हम सब भी मोक्ष जाएं, यही रक्षाबंधन सार्थक होगा। तो हम मंदिरों में भी जिनवाणी की रक्षा हो, कोई मंदिरों की सुरक्षा हो, सफाई का काम हो। एक चौकी पड़ी होगी, आप उसे उठाकर साइड में नहीं रखते हैं, 10 लोग निकल जाएंगे उससे, लेकिन ये भाव नहीं आता किसी और को ठोकर लग जाएगी। तो आप लोग यही भावना बनाएं, क्योंकि आपकी ये परीक्षा की घड़ी है। एक गुरुकुल में कई विद्यार्थी आए और 3 उस समय पढ़ाई पूरी हो गई, वो जा रहे थे गुरु से, उन्होंने कहा परीक्षा तो आपने ली नहीं, आप कहते थे अंतिम परीक्षा होगी तब प्रमाण पत्र मिलेगा। गुरु ने कहा कि ठीक है हम ले लेंगे, एक बार तुम्हें फिर से बुलाएंगे। और शाम का समय था, तीनों जाने लगे। गुरु ने कहा जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा फिर ले लेंगे, पढ़ाई तो तुम्हारी पूरी हो गई है, रही परीक्षा फल की बात मैं दे दूंगा बाद में, तुम फिर किसी दिन आ जाना। वो जाने लगे तो रास्ते में कुछ कांटे पड़े थे, पूरा रास्ता घिरा हुआ था। एक युवक ने उसे लांग कर चला गया, दूसरे ने थोड़ा सा जरा से 1-2 कांटे हटाए और निकल गया कि अपन को पैर रखने की जगह हो गई, चलते हैं। लेकिन तीसरे ने कहा कि नहीं, रास्ते में कांटे हैं, मैं पूरे हटाऊंगा। 2 ने कहा अरे देर हो रही है, तुम पागल हो, अपन तो निकल गए, अपन को क्या मतलब कांटों से। उनने कहा नहीं, मैं पूरे कांटे हटाऊंगा, किसी और को लग जाएंगे। दोनों ने कहा अरे घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। उन्होंने कहा रात हो जाएगी इसलिए कांटे हटाना जरूरी है, अभी हमको दिखता है, हम नहीं कांटों पर पैर रखे, रात को कोई निकल जाए उसे इतने सारे कांटे चुभ जाएंगे, वो भला कैसे बचेगा। हम पूरे कांटे हटा कर ही जाएंगे, भले रात हो जाए, क्या है, रात तो अपनी है, घर ही तो पहुंचना है, थोड़ी रात को पहुंच जाएंगे। और इतनी बात थी, वो कांटे हटाने लगा, गुरु झाड़ियों के पास ही था। गुरु ने कहा सिर्फ परीक्षा में ये पास हुआ है, इसने जीवन में औरों का दुख भी बांटने की कोशिश की है, औरों के जीवन में सुखों का रास्ता प्रशस्त किया है, इसने ही सच्ची शिक्षा पाई है। तो आप लोग भी सच्चे श्रावक बनना हो तो आज से रक्षा का भाव लाना, और ये देने लेने की बातें खत्म करो। ये कच्चे धागे भी
पक्के होना चाहिए रिश्तों के मामले में। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, और आपके लिए यहाँ पर कमेटी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, रक्षा सूत्र मंगाए हैं। और आप लोग ध्यान रखना, आपकी रक्षा भी जब ही हो पाएगी जब हम एक सूत्र में बंधे होंगे। एक एक मोती जब मिलता है तो माला बन जाती है, एक एक सीख जब बनती है तो झाड़ू बन जाती है, लेकिन एक सीख अकेली हो तो कचड़ा समझकर बाहर निकाल दी जाती है। एक मोती अकेला हो तो बंद करके तिजोरी में भले पड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई देखता नहीं है। तो आप लोग भी आज के दिन, मेरा सुभाषिस आपको यही है, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने की ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। हम ढोंग से नहीं, ढंग से जिएंगे। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस